गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास 10th फिजिक्स। तो आज हम सीखेंगे रे डायग्राम बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम आज बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली देखिए बेटा क्या होता है। बेसिकली पहले मैं आपको बता देती हूँ कॉनकेव मिरर क्या होता है, किसी उस तरीके से इसको आप समझेंगे। तो बेसिकली हम स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर लाइक दिस, ठीक है। तो आपने पहले कर रखा है प्लेन मिरर, तो आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर आप कुछ ऐसे समझिए, अब ये मान लो मिरर है आपका स्फेरिकल मिरर इस टाइप से। तो ये देखिए इसका ये क्या है, ये पॉलिश्ड पार्ट है, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। और ये अंदर क्या है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप ये देखिए, अगर आपको इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखना हो कुछ तो क्या आप ऐसे थोड़ी ना ऑब्जेक्ट को अंदर रखोगे तब आप यहाँ पे अपनी शक्ल देखोगे, इमेज देखोगे, तो ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या प्लानिंग किया, हमने सोचा क्यों ना इस स्फेरिकल मिरर को बीच में से काट दिया जाए। क्या करा हमने कि क्यों ना इस स्फेरिकल मिरर को बीच में से ऐसे काट दिया जाए। तो मिरर को बीच में से काट दिया ऐसे, इसके दो हिस्से बना दिया, एक इधर और एक इधर। अब ये बताओ अगर दो हिस्से हो गए तो हमने क्या किया, एक को तो बाहर से पॉलिश किया, क्योंकि अगर दोनों को बाहर से पॉलिश करेंगे तो सेम ही चीज मिलती ना। और एक को हमने क्या कर दिया, अंदर से पॉलिश। एक को क्या करा, बाहर से पॉलिश कर दिया और एक को अंदर से। तो बेसिकली है तो पूरा एक स्पेयर, और जब एक स्पेयर होता है तो उसका क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो ये सेंटर है तो इसकी रेडियस भी होगी, अंडरस्टूड सी बात है। ये देखिए पूरा सर्कल है तो ये क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इस अपर हाफ की इसकी बात करें हम, ठीक है, अगर आप इस वाले हाफ की बात करेंगे तो देखिए इसका जो सेंटर और जो ये रेडियस है ये किधर है, पॉलिश्ड साइड की तरफ। ये क्या है, पॉलिश्ड साइड। और अगर इसकी बात करें तो इसका किधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग। तो आप देखिए जो कन्वेक्स मिरर है इसका सेंटर किधर है, पॉलिश्ड साइड की तरफ है ना। और इसका सेंटर किधर है, इसके सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। क्लियर। तो आज हम इस वाले मिरर की बात करेंगे, समझ रहे हो, इस वाले को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वाला मिरर है, तो देखिए इस वाले मिरर का बेसिकली आपको पता है कि पूरा एक स्पेयर है। तो ये देखिए इसका सेंटर हो गया, और जो ये जितने भाग पे हमने पॉलिश किया है, जो ये वाला पार्ट है ना जिसपे हमने पॉलिश किया है, इस पॉलिश्ड पार्ट का सेंटर तो ये P है, यानी कि इस मिरर का सेंटर P है। और उस पूरे स्पेयर का सेंटर कौन है, C है। क्लियर। पूरे स्पेयर का सेंटर C है। जैसे आपके पास अगर ये स्पेयर है तो ये इसका सेंटर ये C है, और सिर्फ इस मिरर का सेंटर क्या है, P है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर है और ये कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का सेंटर इसके सामने है और इसका सेंटर इसके पीछे है। तो ये वर्चुअल सेंटर है, वर्चुअल रेडियस होंगे, इसके बैक साइड में होगा, ये इसके सामने है। क्लियर। ओके बेटा, तो ये इसका जो स्फेरिकल मिरर है इसके हम हाफ सेंटर को बोलेंगे पोल, और जो पूरे स्पेयर का सेंटर है वो हो जाएगा आपका C। तो आप ये बताइए ये क्या है। देखिए अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो दिस इज द रेडियस। तो PC यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेडियस। तो इसका रेडियस क्या है, सेंटर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और इसका देखिए रेडियस क्या है, इसके पीछे। और जो बेटा इनके बीच में होता है फोकस, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, आपका फोकस होता है। क्लियर। तो इन दोनों का जो बीच का सेंटर होता है, जहाँ पे हमारी रेज क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे रेज मीट करेंगे, तो ये क्या है अपनी एक लाइन जो C और F को P को मिलाती है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर। सेंटर, फोकस, पोल, इन दोनों के सेंटर में होता है फोकस। ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या है, R। ये PF क्या होता है, फोकल लेंथ। तो देखिए ये भी F होता है और ये भी F होता है टोटल। तो ये टोटल R किसके इक्वल हो जाएगा, 2F के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। तो सेंटर ये डिस्टेंस कितनी होती है, टोटल 2F होती है। चलो अब इनको और ब्रीफली करते हैं अच्छे से हम। ओके, नाउ वी आर डूइंग रूल्स फॉर पाथ ऑफ रे। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन्हीं रूल्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। देखिए बेटा, जो हमारा पॉलिश्ड पार्ट होता है, जो ये पीछे का पॉलिश्ड पार्ट, जस्ट अ मिनट आई शो यू।
ओके, यू कैन सी दिस इज ए स्पेरिकल मिरर। ठीक है, बस प्लेन है, बस हम इमेजिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका जो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक स्पेयर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ से पीछे से क्या है बेटा, ये पॉलिश है। तो इस पॉलिशिंग को मैंने ऐसे करके दिखाया हुआ है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये पॉलिश्ड पार्ट है इसका पीछे का। और ये देखिए जहाँ पे आपकी इमेज बनती है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए आपको मेरी फिंगर की इमेज इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो दिस इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। ये इसके आगे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे। तो देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसका क्या है, पॉलिश्ड पार्ट। हम कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं बेटा, क्लियर। तो ये क्या है यहाँ पे, अगर आप इसे देखिए, आपको अगर आपको ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके का एक कर्वेचर बना हुआ है। तो इसका जो ये है ना बीच का, यहाँ पे ये क्या है, पोल है। इसको आप यहाँ देखिए इस तरीके से। ये भी देखिए ऊपर से आपको ऐसी शेप दिखाई दे रही है, ये भी ऐसा ही बना हुआ है ना। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे पोल है, इसका यहाँ पे पोल है, ये पोलिश्ड पार्ट मैंने। तो ये देखिए अब ये है, तो प्रॉपर अंडरस्टूड सी बात है कि पूरा एक ऐसा सर्कल होगा, है ना, पूरा एक सर्कल बना होगा ये। क्लियर। तो इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा। क्लियर, कंप्लीट सर्कल है। रियल में आप इसको ऐसे इमेजिन करें, और इसका हमने आधा पार्ट काटा हुआ है, उसको पॉलिश किया हुआ है। तो इसका सर्कल इसका सेंटर इसके सामने बनेगा, इसका फोकस भी इसके सामने होगा। तो ये रियल फोकस है, रियल सेंटर है, जिसको आप देख सकते हो। लेकिन अगर इसके पीछे बनता तो हम देख नहीं सकते उस चीज़ को, इसलिए इसके सामने जो बन रहा है वो रियल। तो आप समझ गए, दिस इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे इमेज बनती है, दिस इज अवर पॉलिश्ड पार्ट। तो अगर इधर बनेगी, इस सरफेस के सामने कोई इमेज बनेगी, यहाँ पर इसके सामने, क्लियर, तो वो रियल इमेज होगी। और इधर पीछे बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो देखिए बेटा कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई रे इसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल आएगी, तो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। अगर वो इसके पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ टकराने के बाद, इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी, ये फोकस में से पास हो जाएगी। फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास फ्रॉम द फोकस, ये बैंड हो जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर है बेटा। और देखिए ये इसके पीछे नहीं जा रही है रेज, इसके सामने ही बन रही है। ठीक है, आपको अलग से दिखाई दे रही है, पीछे नहीं है। हमें कोई इमेजिनेशन जबरदस्ती नहीं मिलाना पड़ रहा, रियल में हो रहा है। तो रियल इमेजेस बनेंगी यहाँ पे अपनी जब हम बनाएं। सेकंड रूल, इसी को अपोजिट कर दो। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ रे ऐसे जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। इट मीन्स यू कैन से दैट, इसी का अपोजिट रूल है ये, कि अगर कोई रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, पहला रूल क्या कह रहा है, अगर कोई रे इसके पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। सेकंड, अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो ये बाद में इसके पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्या कहता है, अगर कोई रे सेंटर में से पास हो रही है, तो देखिए बेटा सेंटर में से ही ये, ठीक है, आप इसको इधर से भी दिखा सकते हो। अगर कोई रे है से सेंटर से आ रही है, ठीक है, तो ये सेंटर में से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, अगर कोई रे सेंटर से आ रही है तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटर वाला सेंटर में, अगर मान लो कोई चीज़ ऐसे सेंटर में है तो सेंटर वाली चीज़ को थोड़ी ना कुछ कह सकते, सेंटर वाले तो सेंटर में ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई रे है ऐसे पोल पे आती है तो ऐसे पोल से ही वापस चली जाएगी। इस तरीके से ये रे आई और ये चली गई। तो ये एक तरीके से आप देखिए, आपने प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, ऐसा ही तो कुछ पढ़ा था। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में नॉर्मल। तो पोल में क्या होगा, सेम एंगल्स के साथ ही ऐसे करिएगा। तो 4 रूल्स हैं। ठीक है, और जो हमारी इमेज फॉर्मेशन में हम मैक्सिमम इस रूल का यूज करेंगे, इस रूल का यूज करेंगे, और इसका भी होगा, मतलब हम अपनी मर्जी से कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। अब चलो इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ देखिए बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग। तो जब भी आप कनकेव मिरर बनाओगे तो आपको एक स्केल लेना है, अपनी मर्जी से 10 या 12 सेंटीमीटर की कोई भी लाइन बना लीजिए। सपोज करो मैंने बना ली 12 सेंटीमीटर की एक लाइन। ठीक है, मैंने 12 सेंटीमीटर के लिए, आप अपनी मर्जी से 10 सेंटीमीटर, फिर मैंने इससे 2 या 3 इंच इधर, सपोज करो मैंने 9 पे मिरर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कनकेव मिरर बनाना। आप कोई भी बैंगल यूज कर सकते हो या आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, अपनी मर्जी है। तो ये मैंने देखिए एक बैंगल की हेल्प से एक स्पेयर बना दिया। ठीक है, बैंगल की हेल्प से हमने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये एक बनाया, फिर हमने क्या किया, इसको
पीछे से पॉलिश कर दिया। पॉलिशिंग का ध्यान रखना है कि पॉलिशिंग इधर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पीछे पीछे होनी चाहिए। क्लियर। अब आपको पता है स्पेरिकल का सेंटर क्या होता है, पोल, और इस पूरे स्पेयर का सेंटर क्या होता है, सी, और इनके बीच में क्या होता है, एफ। और जो आपको सी लेना है ना वो ऐसे लेना, जैसे मान लो मैंने 4 पे लिया है सेंटर, तो इसके हाफ पे फोकस लेनी है। ठीक है, ये सेंटर आप अपनी मर्जी से लीजिए, 4 लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है, अंदाजे से ले लो। 4 ठीक रहता है, एवरेज पड़ता है। 4 सेंटीमीटर लिया तो इसके हाफ पे हम क्या लेंगे, फोकस लेंगे। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखोगे। ठीक है। अच्छा आप बताओ, इसके सामने मान लो ये आपका मिरर है, ये रहा, यहाँ पे ये मिरर है, इसके सामने कोई आपने ऑब्जेक्ट लिया, सपोज करो ये ले लिया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आप इस ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। आपके पास 2 सिचुएशंस हैं, फोकस है, सेंटर है। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, कहीं इन्फिनिटी पे। देखो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो मैंने कहीं इन्फिनिटी पे रख दिया ना उसको। फर्स्टली आप, सेकंड देखो मैंने यहाँ रखा, तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मैंने इस सेंटर से पीछे रखा हुआ है, इस सेंटर से पीछे रखा हुआ। थर्ड, मैं इसको इस सेंटर पे रख दूँ, ये देखिए सेंटर के ऊपर रख दिया मैंने। फोर्थ, इन दोनों के बीच में रख दूँ, लो इन दोनों के बीच में रख दिया हमने। फिफ्थ, फोकस पे बिठा दो, फोकस पे बिठा दिया, है ना। सिक्स्थ, इन दोनों के बीच में रख दिया। आप ये बताओ कहीं और जगह है जहाँ मैं इसको रख पाऊँ। मैंने अपनी तरफ से हर एक केस को कंसिडर किया है। कहाँ कहाँ रख के देखा, सबसे पहले इन्फिनिटी पे, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई भी नहीं दे रहा, तो सबसे पहले मैंने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। उसके बाद हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, सेंटर के पीछे। उसके बाद हमने कहाँ रखा, एट सी। फिर हमने कहाँ रखा, बिटवीन एफ एंड सी। फिर हमने कहाँ रखा, एट फोकस। फिर कहाँ रखा, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये 6 केस बने। सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। फिर हमने रखा बियॉन्ड सी। फिर हमने रखा एट सी। फिर हमने रखा इसके बीच में, फिर इस पे, और सिक्स्थ में इस पे। क्लियर। तो यानी कि आप क्या करो, धीरे 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 ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है। तो ये इसके केसेज हैं जहाँ जहाँ आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। क्लियर। जहाँ जहाँ आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, ये उसके, तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे, सेंटर के पीछे। तो आपको यहाँ पे 3 वर्ड मिलेंगे, एट, बियॉन्ड, बिटवीन। एट का मतलब पर, बियॉन्ड का मतलब पीछे, बिटवीन का मतलब बीच में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट एट पे होगा तो इमेज भी एट पे ही बनेगी। बियॉन्ड में होगा तो बिटवीन बनेगा, बिटवीन में होगा तो बियॉन्ड होगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट, तो मैंने ओ से किसको रिप्रेजेंट किया है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया है। अब मैं इमेज ले लेती, तो इमेज को सपोज करो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। फर्स्ट इमेज, पहले की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। ठीक है। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट इसके पीछे तो इमेज कहाँ, मतलब इमेज ऐसे सरकती जाएगी, इमेज ऐसे सरकेगी, स्टार्ट यहाँ से होगी और ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जाएगा। ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, ऐसे 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 इसके पास आएगा और इमेज इससे दूर जाएगी। तो आप ये बताओ, जब ये ऐसे चलेंगे ना तो किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों मिलेंगे ना, और वो पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर। तो यहाँ दूसरे में इमेज कहाँ बनेगी, इनके बीच में। तीसरे पे दोनों मिल जाएंगे सेंटर पे। ठीक है। फोर्थ में ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज कहाँ आ जाएगी, यहाँ। ठीक है। फिफ्थ में इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और सिक्स्थ जो स्पेशल केस होगा उसमें इमेज यहाँ बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम इनको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। चलिए लेट्स मेक द डायग्राम 1 बाय 1। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो सबसे पहला केस करेंगे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। सो हमने कॉन्केव मिरर के करने हैं। ठीक है, कॉन्केव मिरर के बनाने हैं। तो मैंने सेम 12 इंच की एक लाइन ली है, और 9 इंच पे मैंने क्या बनाना है, मेरा अपना, मैंने क्या बनाया अपना, मैंने अपना बनाया स्फेरिकल मिरर। यानी कि हमने कौन से स्फेरिकल मिरर बनाया, कॉन्केव। तो ये हमने कॉन्केव मिरर लिया। ध्यान रखना अपर हाफ लोअर हाफ के इक्वल हो। ठीक है। ये देखिए हमने क्या कर दिया, इसको पीछे से पॉलिश कर दिया है। ओके। और यहाँ पे ये क्या होता है, पी। सबसे पहले हम इनकी नेमिंग करेंगे। और देखो, जब हम सेंटर लेंगे तो मैंने कहा था अपनी मर्जी से लोगे। तो सपोज करो मैंने सेंटर लिया 4 पे, ये 4 पे मैंने सेंटर ले लिया, तो इसके हाफ में हम क्या लेंगे, फोकस। तो ये सेंटर और ये फोकस, ये ध्यान रखना है कि ये इक्वल डिस्टेंस हो। अब ये हाफ और ये हाफ इक्वल हो। ठीक है। अब देखिए बेटा आप ध्यान से, पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हमें ये नहीं पता, ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमें नहीं पता ये कहाँ रखा हुआ है। तो हमने सब इमेजिन करा कि कहीं से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है।
ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज आ रही है, ऐसे ये आ रही है ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज, ये इधर से, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, अगर इन्फिनिटी पे तो हम कहीं से भी रेज ले आएंगे उसकी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कैसी रेज आ रही है। तो फर्स्ट केस में यही तो पढ़ा था, अगर कोई लाइन किस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है कनकेव मिरर, ये क्या है पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर, ये कौन सी साइड है पॉलिश्ड सरफेस। चलिए मैं आपको लिख देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट डायग्राम आगे में हम शॉर्ट में लिखेंगे। और ये क्या इधर वाला, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। अभी मैंने दिखाया था ना, ये देखिए ये पॉलिश्ड सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर, ये वाला। और ऐसे दूर से ऐसे इस पर रेज आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज यहाँ मीट करेंगे। तो आपको पहला देखिए, जो मैक्सिमम हमारे डायग्राम में यूज होगा ना, ये फर्स्ट वाला तो हर एक में यूज होगा। तो रेज ऐसे एक पॉइंट पे आपको पता है फोकस से निकलेंगी, तो चलिए निकाल दीजिए, इसको भी फोकस से निकाल दीजिए, लो। तो जिस पॉइंट पे दोनों रेज मिलेंगी वहाँ पे क्या बनेगी आपकी इमेज। यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे ये क्या बन गई आपकी यहाँ पे इमेज। देखिए तो इमेज कहाँ बनी है अपनी फोकस पे, तो नेचर ऑफ इमेज, कैसा इमेज बना है, शीशे के सामने बना है ना, दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पे शीशे के सामने ऐसे, जैसे ये इमेज बन गई तो ऐसे शीशे के सामने बना हुआ है ना, इसके अंदर नहीं बना, इसके सामने बनेगा। जब आपको प्रैक्टिकली कराऊंगी मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से वहाँ पे कैंडल लेके। तो शीशे के सामने बना है, तो ये क्या अपनी रियल इमेज है। अब रियल है, उल्टी भी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। साइज देखो बिल्कुल छोटा सा है, तो पॉइंट साइज लिख देंगे, और कहाँ बनी है एट एफ, तो ये नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, साइज पॉइंट साइज, और कहाँ बनी है एट एफ पे। कब, जब हमारा, तो देखिए ये हमने फर्स्ट केस किया है ऐसे, क्लियर। अब हम करते हैं सेकंड केस। ओके, तो देखिए अब हमारा सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे होगा। तो हमने फिर से वही 12 इंच की लाइन ली है, 9 पे हमने क्या करा, कनकेव मिरर बनाया, दिस इज अवर पोल। तो देखिए मैंने वही 4 सेंटीमीटर पे क्या लिया अपना, देखिए 4 पे हमने क्या लिया अपना सेंटर, तो 2 पे क्या लेंगे फोकस, दिस इज सी, दिस इज अवर एफ। तो फर्स्ट रूल सब में सेम चलेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड देखो जब इन्फिनिटी पे था तो ये दिखाई नहीं दे रहा था, बियॉन्ड सी तो दिखाई देगा ना, इसका कोई ना कोई साइज भी होगा, है ना। ये देखिए इसकी हाइट है ना, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे ये। और ऑब्जेक्ट जो भी लोगे ना बेटा, उसको कोशिश करना इससे बड़ा ना हो, ऑब्जेक्ट इससे बड़ा नहीं लेना, इससे छोटा ही लेना, मतलब इसके हाफ के इक्वल, ठीक है। तो पहला तो हमारा सेम रूल रहेगा, रे ऐसे आएगी और फोकस से चली जाएगी। तो पहले सब में जो पहले रे बनेगी ना, सब में सेम बनानी है ऐसे, समझ गए। फर्स्ट रे सब में सेम बनेगी, देखो पहले वाले केस में भी मैंने यही बनाई थी, सेकंड वाले में भी फर्स्ट रे सब की सेम। और जो रेज निकलेंगी ना बेटा, वो यहाँ से निकलेंगी सारी। फर्स्ट रे हो गई, चलो सेकंड रे। अगर आपको सेंटर फ्री दिखाई देना तो कोशिश करो सेकंड सेंटर में से निकालो। अगर आपको सेंटर फ्री दिखाई दे रहा है तो सेकंड हम सेंटर में से निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड हम कहाँ से निकालेंगे, सेंटर में से। ओके चलिए सेंटर में से देखिए, ये सेंटर से गई, ठीक है, जस्ट ए सेकंड, ये देखिए सेंटर से, ठीक है। ये थोड़ा सा मिरर को इधर बढ़ा दीजिए, हाँ जी देखिए, तो सेंटर से गएगी तो सेंटर से ही वापिस आएगी, क्लियर। जहाँ पे दो रेज मीट करें, ये देखिए जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये इसकी इंसिडेंट रे और ये यहाँ से वापस आई। तो जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे, वहाँ से हम एक ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या बनी आपकी इमेज, ये इमेज बनी ना, ठीक है। और देखिए इमेज शीशे के सामने बनी है ना, जो ये हमारा शीशा है, जो हमारा कनकेव मिरर है, इसके सामने बनी है, तो आपको अलग से दिखाई दे रही है। तो रियल है, इसके सामने बनेगी ना। देखिए ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आर से रिफ्लेक्टिंग, आर से रियल। जो इस सरफेस पे जो इमेज बनेगी ना, इस सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो रियल होगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आर से रिफ्लेक्टिंग, आर से रियल, जो रिफ्लेक्टिंग के सामने बनेगी ना वो रियल होंगी, क्लियर। इसके सामने बन रही है। तो देखिए ये इन्वर्टेड है ना, उल्टी है ना, अगर इसका नाम मैं ए बी रखूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हेड
ये टेल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इमेज कैसे बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ बनी है, देखिए बिटवीन सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में बनी है। और देखिए साइज, ये बड़ा है ऑब्जेक्ट और इमेज छोटी है। अब आप देखो ऑब्जेक्ट इधर सरकता जा रहा है धीरे धीरे, और देखो इमेज पहले फोकस पे थी, अब कहाँ गई है, यहाँ आ गई है। तो क्या है, इमेज की पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी। साइज का है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। रियल इन्वर्टेड, रियल मतलब वास्तविक और उल्टा। बिटवीन मतलब बीच में। तो ये हमारा सेकंड केस था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। देखिए क्लियर। चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखिए बेटा, हमने वही 12 इंच की हमने अपने एक प्रिंसिपल एक्सरसाइज ली। देखिए ये 12 इंच की मैंने ली है और 3 इंच इधर मैंने कनकेव मिरर बनाया है। यहाँ पे देखिए 4 इंच पे मैंने सेंटर लिया है और 2 इंच पे इसका हाफ फोकस हो गया। ठीक है, थर्ड केस क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, जब सेंटर पे हो तो हम ऑब्जेक्ट सेंटर पे लेंगे। हमें ध्यान रखना इससे बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। ठीक है, सेंटर पे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। फर्स्ट रूल सेम रहेगा, एक रे क्या लेनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। उसको ऐसे फोकस से निकाल दो। ये देखिए फोकस से निकाल दी हमने। ठीक है, ये ऐसे रे गई और ये आ गई। अब मैंने क्या कहा था, कोशिश करो सेंटर फ्री है तो सेंटर से निकाल दो। अब यहाँ पे तो सेंटर फ्री नहीं है, सेंटर पे तो इमेज बन रही है। तो अब क्या करें, तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें सेकंड जो लाइन है कहाँ से पास करानी पड़ेगी बेटा, फोकस से। यानी कि अगर आपकी लाइन फोकस से निकलती है तो ये कहाँ से निकलेगी, उसके बाद देखिए आप यहाँ से। क्लियर। ठीक है, तो अब जो ये देखिए क्या ऐसे आपकी इंसिडेंट रे आई और टेढ़ी आई है ना, तो टकरा के सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अंदाजा हो चुका है कि हमारी इमेज यहाँ कहीं बनने वाली है, यहाँ कहीं। ठीक है, तो हम ऐसे रेज निकालेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, क्या होता है। ठीक है, तो इसकी हम रेज ऐसे इसको सीधा करेंगे, ये देखिए यहाँ से। क्लियर। तो ये हमारी, तो जिस पॉइंट पे आपकी रेज मिलती है वहाँ से क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे और ये आपकी क्या बन गई, इमेज। ये क्या बना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब सेंटर पे था तो इमेज भी अपनी सेंटर पे ही बनी। क्लियर। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट सेंटर के फर्स्ट तो सेम रूल है, फर्स्ट रे सब में एक जैसी चल रही है। इंसिडेंट रे आई और ये चलेगी। सेकंड हमने फोकस से निकाल दिया, तो इमेज कहाँ बनी, देखिए सेम साइज की है, सेंटर पे बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, दिस इज अवर फोर्थ केस। तो सो इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे था तो यहाँ से आगे सरकेगा तो इन दोनों के बीच में आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो सेम वही मैंने 12 इंच की लाइन ली है, 9 इंच पे मैंने मिरर रखा, प्लेन कनकेव मिरर, और यहाँ से देखिए 4 इंच पे हमने सेंटर लिया है और 2 पे हमने फोकस लिया। इस तरीके से आप बनाओगे। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला अपर्चर है इससे हाफ लेना है कम से कम। तो फर्स्ट रूल हमारा सेम रहेगा। देखिए यहाँ से निकलेंगे, ये रे पैरेलल गई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग फ्रॉम दिस, फोकस से निकल जाएगी। क्लियर। ये देखिए ऐसे गई और ये ऐसे वापस आई। ठीक है, सेकंड मैंने कहा था सेकंड रे निकालने की कोशिश करो हमेशा सेंटर से। तो सेंटर फ्री है तो हम कोशिश करेंगे सेंटर से निकल जाए। ठीक है, तो देखिए सेंटर से निकल जाएगी, बट हमें मिरर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये देखिए मिरर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमारी रे ऐसे नहीं निकल रही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम इस रेज को ऐसे पास कराएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके ये जरूर मिलेंगी। ये आपके ऐसे रे आ रही है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाते रहो। तो देखिए ये एक पॉइंट आया जहाँ पे दोनों रेज क्या कर गई, मीट कर गई हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या कहा था, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ऐसे खींच दो, खींच दिया। तो ये हमारी क्या आई, इमेज। ये क्या था, ऑब्जेक्ट। ये क्या था, ऑब्जेक्ट। सपोज ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो बी डैश ए डैश ये क्या है, आपकी इमेज है। क्लियर। तो देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इधर आ रहा है, इमेज धीरे धीरे इधर जाती जा रही है। ऑब्जेक्ट छोटा है तो इमेज बड़ी बनी है। क्लियर। पहला रूल सबका सेम है। ये देखिए पैरेलल लेना है, फोकस से निकालने। सेकंड मैंने कहा था अगर सेंटर फ्री है तो सेंटर से निकालने की कोशिश करो, सेंटर से ही जाएगी, सेंटर से ही वापस आएगी। क्लियर। तो ये आपको समझ आ गया।
ठीक है, अब देखिए इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, सेंटर के पीछे बनी है, सामने बनी है, तो क्या है पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा बना है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये केस हमने किया है। अब ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, दिस इज अवर फिफ्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एट एफ पे होगा, ठीक है, फोकस पे होगा। तो ये सेम मैंने बेटा 12 इंच की एक लाइन ली है और 9 पे हमने कनकेव मिरर लिया और 4 इंच पे मैंने देखिए ये आपका लिया है सेंटर और 2 पे आपका आ गया फोकस। सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट लिया मैंने ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ से फर्स्ट रे सेम इंसिडेंट रे, ये पैरेलल गई और ये टकरा के फोकस से आ गई। सेकंड मैंने कहा सेंटर से निकालने की कोशिश करो, तो ये देखिए, हाँ जब आप सेंटर से निकालो तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को टच करते हुए निकलेगी। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे, और मैं इस रेज को आगे तक खींच रही हूँ जहाँ तक मेरी बुक है, इसको भी मैं आगे तक खींचने की कोशिश करूँगी। देखिए मैंने इसको बहुत आगे तक खींचा, लेकिन आप देखिए कहीं पर भी ये दोनों रेज आपस में मीट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाएंगे और कभी नहीं मिलेंगी आपस में। तो ये सेंटर वाली लाइन ऐसे गई और ये ऐसे वापस आ गई। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी, क्योंकि आपस में मिल ही नहीं रही। कभी भी दो पैरेलल लाइन होती है, मिलती ही नहीं है ना बेटा। तो आपको समझ में आ गया। ये देखिए कहाँ बना है, पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे, साइज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा साइज आप देखिए, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आ गया आपको ये केस। अब तो आई थिंक आपको सारे अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन हम कहीं भी चेंज नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट रे सबकी सेम चल रही है। ठीक है, सेकंड हम सेंटर से कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट सबकी सेम है, इंसिडेंट रे देखिए सबका सेम बन रहा है। तो आपका लास्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में होगा। तो ये ऑब्जेक्ट आपने ले लिया बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ओके, तो फर्स्ट हमारा वही सेम रूल, ऑब्जेक्ट देखो इमेज यहाँ से निकली ऐसे, ये आपकी रे निकली, रे ऑफ लाइट, और कहाँ से चली गई है, फोकस से पास होते जाएगी ऐसे। तो ये हमने इसको फोकस से पास करा दिया आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड हम इसमें अलग लेंगे, क्योंकि देखिए आपका स्पेशल केस है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग होगा। और सेकंड हम ये लेंगे कि ये आपकी रे पोल से गई और ये ऐसे पोल से वापस हुई ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो पोल वाला आपको पता ही है। तो पहला तो वो सेम रूल रहा हमारा कि पैरेलल है, फोकस से पास हो गई। सेकंड पोल से हो गई। तो ये देखिए ये रेज कहीं भी नहीं मिलेंगे, बट आप इसके काफ़ी क्लोज हो। आप ऐसे समझिए जैसे मिरर के बिल्कुल ऐसे क्लोज आ रखा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसे पास में। ठीक है, तो ये कहीं पीछे जाके आपको ऐसा फील होगा कि कहीं पीछे, तो हम इसको पीछे बढ़ा देंगे ऐसे, इस लाइन को ऐसे। ठीक है, और इसको भी ऐसे पीछे बढ़ाएंगे। तो किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों रेज क्या करेंगी, मीट करेंगी, और जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी उस लाइन पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। क्लियर, क्योंकि ये इसके पीछे है, यानी कि आप ये कह सकते हो सिक्स्थ केस वो है जो 5 केसेज हमारे आए उसमें यहाँ इसके सामने इमेज बनी, लेकिन इस सिक्स्थ केस में यहाँ बनी है इस पॉलिश सरफेस पे। ये कौन सा सरफेस है, पॉलिश सरफेस। तो इसके अंदर कहीं बनी हुई है ना, हमें दिखाई भी नहीं दे रही, वर्चुअल है। देखिए इसके अंदर कहीं बनी हुई है, तो वर्चुअल है ना, इसके सामने तो नहीं बनी हुई। तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। क्लियर, तो इमेज कैसी है, बिहाइंड द मिरर, साइज मैग्नीफाइड है और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, इसी को डेंटिस्ट वगैरह जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो यही कंसेप्ट होता है बेटा, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं ना वो यही कंसेप्ट होता है आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इमेज आपकी पीछे बनती है और बड़ी, शेविंग मिरर्स में, मेकअप मिरर्स में, पार्लर्स में, ब्यूटी सैलून्स में यही वाला केस होता है, वो यूज होता है, जहाँ में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, अपने फेस को बिटवीन पी एंड एफ। जब आप शीशा देखते हो तो अपने फेस को इसके पास में रखते हो, कि दूर ले जाओगे तो इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, तो इसलिए पास रखते हैं ताकि बड़ा दिखाई दे आपको इसके अंदर। ठीक है, तो मेकअप मिरर्स में इसका ही इसलिए यूज होता है। तो ये सारे केसेस मैंने आपको कराया, एक बार मैं लास्ट टाइम फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ये देखिए, तो आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी। फिर इमेज कहाँ बनेगा, अगर देखिए ये बात रूल याद रख लिए बेटा, अगर यहाँ पे एफ है ना तो इमेज में भी एट मिलेगा, एट एफ। देखिए अगर यहाँ बियॉन्ड हो ना तो यहाँ बिटवीन आ जाएगा, ये ट्रिक है एक तरीके की। एट है तो एट। ये तीसरा केस ऐसा होता है जिसमें दोनों
सेम बनेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस रिपीट हो जाएगा। देखो पहले इमेज यहाँ थी, अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ चुका है और यहाँ इमेज आ चुकी है। इसमें देखो फर्स्ट और फिफ्थ केस सेम है। देखिए पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, अब इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो और सिक्स केस अपना क्या होता है, स्पेशल होता है। तो पहले रियल इन्वर्टेड बनेगी, पहले 5 केसेज में, लास्ट में बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। हाईली डिमिनिस्ड होगी, फिर डिमिनिस्ड होगी, फिर सेम साइज की होगी सेंटर पे, फिर मैग्नीफाइड और फिर हाईली मैग्नीफाइड और मैग्नीफाइड। तो ये सारे केसेस थे बेटा जो आज हमने डिस्कस करे हैं। सो होप आपको सारा अच्छे से समझ आ गया है बेटा। सो थैंक यू सो मच, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।